नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इलेक्ट्रॉमर्स पर। आज हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी चीज के बारे में जो हर इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर होती है, लेकिन 90% लोगों को पता नहीं होता है कि इसका एक्चुअल काम क्या होता है। देखिए, वो छोटी सी चीज होती है बस बार। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट समझने वाले हैं कि एक बस बार क्या होता है, इसको क्यों हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल्स के अंदर यूज किया जाता है, बस बार लगाने का मेन पर्पस क्या होता है इलेक्ट्रिकल पैनल्स के अंदर, ये सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, सिंपल शब्दों में समझते हैं। बस बार एक प्रकार की मेटल स्ट्रिप होती है और ये मेटल यूजुअली होता है कॉपर। जैसा आप लोग जानते हैं, कॉपर जो है इलेक्ट्रिसिटी को काफी अच्छे से कंडक्ट करता है। अब इसको पैनल के अंदर इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि इसका काम होता है करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे हम एक मेन वायर से करंट लेके उसे अलग अलग सर्किट में भेजते हैं, ठीक वैसे ही बस बार एक जगह से करंट को लेकर आता है और उसको पूरे पैनल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि एक वायर की जगह यहाँ एक थिक फ्लैट मेटल प्लेट यूज होती है जिसे हम बस बार बोलते हैं। बस बार मोस्टली कॉपर या फिर एल्यूमिनियम मटेरियल से ही बनती है क्योंकि दोनों मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करते हैं। अब जो कॉपर मटेरियल होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन ज्यादा करंट ला सकता है, और एल्यूमिनियम थोड़ा सस्ता होता है लेकिन वो इतना ड्यूरेबल नहीं हो पाता है। तो सिस्टम के लोड और बजट के हिसाब से मटेरियल को सेलेक्ट किया जाता है। अब दोस्तों, मान लीजिए किसी पैनल के अंदर 10 अलग अलग सर्किट्स लगे हुए हैं, जैसे एमसीबी हो गया, कॉन्टेक्टर्स हो गए, आरसीसीबी, इस प्रकार से 10 अलग अलग सर्किट्स को पैनल के अंदर यूज किया है। और अब इन सारे सर्किट्स को हमें करंट सप्लाई करनी है, तो हर एक के लिए अलग अलग वायर लेके जाना काफी मैसी हो जाता है। ना तो कनेक्शन स्ट्रांग रह पाता है और ना ही पैनल सेफ होता है। तो ऐसी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने बस बार को बनाया। इसी के अंदर से अलग अलग पैनल्स या फिर सर्किट को इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जिससे पैनल के अंदर कुछ भी वायर का मैस नहीं होता है और सर्किट काफी क्लीन और अच्छा दिखाई देता है। अब देखिए, इस इमेज के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि बस बार को किस तरह मेन सप्लाई से एंट्री देके अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर या फिर सर्किट के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, जिससे जो पैनल है काफी नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। ये जो RYB कलर्स हैं, इन्हीं को बस बार्स कहा जाता है। इनको अलग अलग कलर कोडिंग से यूज करते हैं ताकि आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे। अब करंट जो है वो एक सिंगल पॉइंट से आता है और इस पूरे बस बार के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आती है कि बस बार की जो साइज है वो हर सर्किट के लिए अलग अलग डिसाइड होती है। किसी सर्किट में अगर लोड ज्यादा है तो वहां पर बड़े बस बार्स का यूज किया जाता है, और अगर कोई छोटा सर्किट है जिसमें लोड कम है तो वहां पर छोटे बस बार्स को यूज किया जाता है। ये डिजाइन करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड होता है। अब इन बस बार्स के ऊपर लगती है इंसुलेशन लेयर ताकि करंट लीक ना हो और शॉर्ट सर्किट ना बने। इंसुलेशन के लिए PVC स्लीव या फिर एपॉक्सी कोटिंग यूज करी जाती है, जिनको RYB कलर्स में बनाया जाता है ताकि हम आसानी से उनको आइडेंटिफाई कर सकें। इसी प्रकार के बस बार को इंसुलेटेड बस बार कहते हैं। अब देखिए, बात करते हैं बस बार के एडवांटेजेस की। तो बस बार का सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि ये सिस्टम को एकदम क्लीन और सेफ रखता है। दूसरा, इसके अंदर लॉसेस काफी कम होते हैं क्योंकि करंट शॉर्ट पाथ में फ्लो करता है। और तीसरा ये होता है कि इसका मेंटेनेंस काफी कम होता है। इसीलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा बस बार की लाइफ काफी लंबी चलती है। अब दोस्तों, बस बार के कुछ अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, जिसमें सिंगल बस बार, डबल बस बार या फिर रिंग बस बार होते हैं, लेकिन सबका काम यही होता है करंट को सर्किट के अंदर फ्लो करवाना। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बस बार एक करंट शेयरिंग सिस्टम है जिसमें एक थिक मेटल स्ट्रिप के थ्रू पावर एक पॉइंट से बाकी सारे पॉइंट में इवेंटली बांट दी जाती है। अगर ये बस बार ना हो तो इलेक्ट्रिकल पैनल में करंट फ्लो मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता। ये छोटी सी चीज पूरे सिस्टम को स्ट्रांग और सेफ बनाती है। तो दोस्तों, होपफुली आपको समझ में आया होगा बस बार का कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोगों के कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।